हूं, देखिए ऑक्सीजन की उपलब्धता लोगों को कराने में तो पूरी तरह से सरकार चूक गई है। आग लगने के बाद अब कुआं खोजा जा रहा है हर जगह पर। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन में भी चूक गए सर, वैक्सीनेशन में भी चूक गए, राज्य सरकारें कह रही हैं उनके पास वैक्सीन नहीं है, कम से कम लॉन्ग टर्म हम देखें तो अगर 2-3 महीने में हमें नियंत्रित करना है तो वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बड़ा चलाना पड़ेगा जिस तरह की जनसंख्या हमारे देश की। ऐसे में क्या तैयारी है? इसीलिए वक्त रहते ये सवाल आज हम उठा रहे हैं, वैक्सीन क्यों नहीं है राज्य सरकारों के पास, और कीमतों को लेकर भी राज्य सरकारें सवाल पूछ रही है। जवाब देखिए अंजना जी, आज वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें बिना किसी राजनीति के तथ्यात्मक रूप से जवाब देना बनता है ताकि लोग भी भ्रमजाल में ना फंसे और जो हकीकत है वो जान सके। पहली बात तो है, वैक्सीन को लेकर भारतवर्ष एक बहुत बड़े वैक्सीन ड्राइव को चला रहा है। 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, और जितने दिन के अंदर यूएसए या चाइना ने किया होगा उससे कम दिनों के अंदर ये हिंदुस्तान ने किया है। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट और फास्टेस्ट, सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से चलने वाला ये वैक्सीनेशन ड्राइव है। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस वैक्सीनेशन ड्राइव में आप याद करिए कि एक राजनीति जो करने की कोशिश की जा रही है उनको मैं समझाऊंगा कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने कहा है ये वेल डिफाइंड है, ये साइंटिफिक है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना हुआ है। और थर्ड और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये डब्ल्यूएचओ की निर्धारित गाइडलाइन के हिसाब से बनी हुई वैक्सीनेशन ड्राइव है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इस प्रकार से फेज वाइज वैक्सीनेशन होना चाहिए। पहले जो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, 90% मोर्टेलिटी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल के ऊपर बुजुर्ग और जो 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनको बचाने की आवश्यकता है। उसी हिसाब से भारत सरकार चल रही है। तो ये प्रोग्रेसिव है और ये इवॉल्विंग है। नंबर 3, जब ये हो रहा था तो बार बार कहा गया कि आप राज्यों के लिए भी इसे खोल दीजिए। केंद्र सरकार तो कर ही रही है, राज्य सरकार को भी इसमें भागीदारी बनाइए। मोदी सरकार ने राज्यों के लिए भी 1 मई से खोल दिया है कि राज्य सरकार भी अपने हिसाब से वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं, अपने हिसाब से वनरेबल ग्रुप चुन सकते हैं और उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। एक मूल सवाल का उत्तर देकर मैं अपने विषय को शांत करूंगा। देखिए, बार बार केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। केंद्र को इस रेट में पैसा में वैक्सीन मिल रहा है, राज्य को क्यों ज़्यादा में मिल रहा है। एक बात मैं बता दूं अंजना जी आपके दर्शकों के लिए कि केंद्र सरकार जो भी वैक्सीन लेती है, 50% का जो कोटा केंद्र सरकार का है वो केंद्र जाके किसी और जगह नहीं लगाती है, वो नागरिकों को जो राज्य में रहते हैं उन्हीं को लगाती है। अर्थात ये केंद्र का कोटा राज्यों को ही आता है, बिहार को जाता है, छत्तीसगढ़ को जाता है, उत्तराखंड को जाता है, ये झारखंड को जाता है। कंफ्यूजन में मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन ठीक है, आपकी बात ठीक है कि लोग, मैं तो सवाल पूछ रही हूं, कंफ्यूजन सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक तस्वीर दिखाइए सर। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कतार देखिए, यहां पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, हर उम्र के लोग हैं। उनसे हमारे सहयोगी ने जब सवाल पूछा कि आप यहां पर आए, क्या आपको पूछा, उन्होंने कहा कि हमने जब फोन किया तो हमें बोला गया आ जाओ, और अब हम कतार में खड़े हैं, कोई ठिकाना नहीं है आज वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर जनता को अल्टीमेटली 73 में से 36 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, ये बीएमसी का कहना है। मेरा सवाल तो यह है कि अगर आप वाकई वापस राज्यों को ही दे रहे हैं, ये परिस्थिति क्यों है? देखिए ना सर, आज ये सवाल मैं सिर्फ इसलिए उठा रही हूं क्योंकि एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं और आपके जरिए पूरे देश को दिखाना चाहती हूं। एक महिला के पति को अस्पताल में ऐसी हालत हो गई कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हताशा में वो महिला अपने मुंह से अपने संक्रमित पति को अपने मुंह से वो ऑक्सीजन देने लगी। कल्पना कीजिए सर, एक सेकंड को जितने सियासतदान हैं, जितने मंत्री हैं, सब कल्पना करें कि ये क्या परिस्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर हमारी मेडिकल टीम्स ने, हमारी सरकार ने यह तय किया होता कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, फॉरवर्ड प्लानिंग की होती, तो ऑक्सीजन प्लांट्स अब नहीं बनाते, मतलब आग लगने के बाद हम कुआं नहीं खोदते। मेरा सवाल तो यह है कि इस तस्वीर के जरिए हर किसी को यह समझना चाहिए कि हम किस हालत में हैं अपनी मेडिकल व्यवस्था को लेकर। वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी की शुरुआत हो रही है सर, उसकी दस्तक है ये कतारें जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रही थी डॉक्टर पात्रा, किसी ने नहीं समझा उस दस्तक को, और देखिए आज ऑक्सीजन में हम कहां पर पहुंच गए।
इसीलिए मेरा आपसे विनम्र सवाल है, आप बोलेंगे राज्य को ही देते हैं, राज्य सरकारें बोलेंगी केंद्र नहीं दे रहा है, 1 मई से 18 ऑनवर्ड सबका वैक्सीनेशन होना है। जनता किससे पूछे? जो आदमी कतार में वहां पर खड़ा है उसकी पहुंच कहां तक है, उसको कौन जवाब देगा? देखिए अंजना जी, आपने 2 प्रश्न मूलतः पूछे, एक वैक्सीन को लेकर पूछा है, दूसरा